सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बहुत शानदार खतीब थे, मुसन्निफ भी थे, मुदर्रिस भी थे। आप तकरीर फरमाए थे, गौसे पाक का एक मुरीद खड़ा हो गया, कहा हजरत आपकी तकरीर बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, आप अच्छे खतीब हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन सरकार गौसे पाक का मैं चाहने वाला हूँ, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जी, अगर आप चाहो तो पेश कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा तकरीर रोक करके कहा तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। सिर्फ 2-3 जुमलों की बात थी और मामला ही पलट गया। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज ने उसकी बात सुनने के लिए कहा कहो तुम कुछ कहना चाहते हो। उसने कहा जिन्हें मैं मानता हूं, जिनका मैं मानने वाला हूं, जिनका मैं गुलाम हूं, उनका आलम यह है, बचपन का जमाना है, एक खानकाह में नाना की एक औरत आती है, बचपन में गौसे पाक का जिंदगी गुजार रहे हैं और आकर के कहती है हजरत मैं आपकी खानकाह में बच्चे को लेकर के आई थी, रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। सरकार गौसे पाक दूसरी तरफ है, इधर खानकाह में नाना से औरत कह रही है, सरकार गौसे पाक के नाना मुराकबा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि लोहे महफूज पे तेरी किस्मत में एक ही बच्चा था, उसका इंतकाल हो चुका है, अब दूसरा बच्चा नहीं है, जा करके सब्र कर। वो सुना रहा है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज सुन रहे हैं। आगे बड़ी रोती हुई सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु साइड में से निकल के आए, पूछा क्या बात है, कहा बच्चा मेरा बीमार पड़ा, मैं बच्चे को लेकर के चली थी, जैसे ही खानकाह में आई चंद कदम दूर बच्चा इंतकाल कर गया, आपके नाना के पास पहुंची, नाना ने कहा कि बच्चे की उम्र पूरी हो गई है, लोहे महफूज पे इतनी लिखी है, जाओ जाकर के सब्र करो। सरकार गौसे पाक निगाहे करम बातनी तौर पे डालते, बच्चे की आंखें गर्दिश कर रही हैं, फरमाते आप अपने बच्चे को देखो, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। और जैसे ही इस औरत ने बच्चे पे नजर डाली, क्या देखा कि बच्चे की आंखें चल रही हैं, बच्चा जिंदा है। सुभान अल्लाह। पहले रो रही थी कि बच्चा मर गया, अब रो रही है बच्चा जिंदा है। जैसे ही आवाज आई नाना के कानों तक, नाना फौरन आते हैं, क्या देखा कि अब्दुल कादिर है, सामने औरत है, बच्चा जिंदा है। सरकार गौसे पाक का पीछा करते हैं, अब्दुल कादिर तुमने ये क्या कर दिया है। सरकार गौसे पाक दौड़ लगा देते हैं और जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, आप फरमाते हैं कब्रिस्तान के मुर्दों आप कब्रों में आराम से हो, नाना मेरा पीछा कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था, सारे मुर्दे, ये करामत कही, कोई गलत कहा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज को थोड़ा सा चेहरा मुतगय्यर हुआ और कहा सरकार गौसे पाक बहुत बड़े वली हैं, वाकई वली हैं, यकीनन वली हैं, लेकिन हम भी अल्लाह के वली हैं, हम भी पावरफुल हैं। इतने ही तो कहा था। चंद ही साथ के बाद, चंद ही मिनटों के बाद क्या देखा कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत, करामत, पावर सब खत्म हो गया। इससे हमें क्या मिला कि अगर हमारे दिल में बददियानती आ जाए गौसे आजम की, तो हमारा क्या होगा, कुछ हो सकता है। अरे भैया हो जाएगा, नींद में हो तुम्हें कुछ पता ही चल गया, अल्लाह रहे क्या करें, कैसे जगाए। क्या बता रहा हूं, एक आध को मार के छोड़ेंगे। सारे मुर्दे खड़े हो गए, ये करामत बताई। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज ने फरमाया कि हम भी कुछ हैं, तो देखा सारी विलायत, सारी करामत आपकी सल्ब हो गई, छीन ली गई। अब इन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ समझ में ही नहीं आया। पहले क्या था कि आप ऊपर देखते थे लोहे महफूज को देखते थे, नीचे देखते थे ताहतुस्सरा को देखते थे, दाएं को देखते थे तो एंड तक, बाएं को देखते थे एंड तक, आगे देखते थे एंड तक, पीछे देखते थे एंड तक, सब कुछ देखते थे। एक जुमले ने आपकी विलायत खत्म कर दी। काफी टाइम तक, काफी दिन तक घूमते रहे, कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में जब आया तो क्या आया कि मैं अपने पीर को बुलाता हूं, हो सकता है मेरे पीर कुछ मदद करें। सुभान अल्लाह। आपने पीर को आवाज लगाई, देखते ही देखते आपके पीर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए। कहा बंदा नवाज गेसु दराज तुमने हमें क्यों बुलाया, वजह क्या है। कहा देखो मेरे हालात पर रोशनी डालो। वली को वली पहचान लेता है, हम तुम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हम तो वली नहीं है। आप में वली है कोई?
पहचान लिया, कहा तुम तो खाली हो, ये खाली कैसे हो गए? ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज अर्ज करते हैं, हजरत मुझे नहीं पता कैसे खाली हुआ। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी मुराकबा करते हैं, मुराकबा करने के बाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक जलाल में है, उन्होंने आपकी करामत छीन ली, आपकी विलायत छीन ली। कहा हजरत जब छीन ली विलायत और करामत तो वापस तो करा दो, वापस करा दो। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कहते हैं कि सरकार गौसे पाक जलाल में है और मैं उनसे कुछ भी नहीं करा सकता, सोचना भी नहीं। कहा क्या? कहा इतने जलाली हैं कि अगर नजर डाल दें तो जिंदे को मुर्दा कर दें, मुर्दे को जिंदा कर दें। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा कि बहुत जलाल में है, मुर्दे को जिंदा करते हैं, जिंदे को मुर्दा करते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहा जब आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो अपने पीर को बुलाओ। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर को आवाज दी, देखते ही देखते हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए। उन्होंने भी इसी तरीके का वाकया पेश आया, उन्होंने अपने पीर को बुलाया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हाजिर होते हैं, उनसे भी इसी तरीके का वाकया पेश आया। उन्होंने अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया, उनसे भी इसी तरह का वाकया पेश आया। उन्होंने अपने पीर सरकार गरीब नवाज को बुलाया, उनसे भी इसी तरीके का वाकया पेश आया। उन्होंने अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी को बुलाया और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी हाजिर हुए सब लोग खड़े हो गए, सबने अर्ज कर दी हजरत इस काम के लिए बुलाया है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं सरकार गौसे पाक जलाल में है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ ऐसा कर सकता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ, अर्ज कर सकता हूँ। जैसे ही रसूल पाक को याद किया सरकार गौसे पाक सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलबरका की सरजमीन पर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की खानकाह के पास हाजिर होते हैं। तमाम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की करामत वापस करा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ये काम अपनी बेटी फातिमा से कराऊंगा, अपनी बेटी फातिमा से कराऊंगा। इतना कहना था, पर्दे का इंतजाम हुआ, हजरत फातिमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा अब्दुल कादिर से कहो, अब्दुल कादिर को हुक्म दो कि वो बंदा नवाज की करामत वापस कर दे। हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार गौसे आजम को हुक्म दिया अब्दुल कादिर बंदा नवाज गेसू दराज की करामत वापस कर दो। इतना कहना था, सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं अम्मी जान एक करामत वापस करूं या डबल करके? एक करामत वापस करूं क्या और डबल करके? तो हजरत फातिमा फरमाती जैसा तुम चाहो, जैसा बोलो तुम चाहो। सरकार गौसे पाक अर्ज करते हैं अम्मी जान एक करामत जो मैंने छीनी थी बंदा नवाज की वो देता हूं, एक अपने पास से देता हूं। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सिर्फ वाहिद, सिर्फ एक ऐसी हस्ती है कि जिनके पास डबल विलायत है, डबल करामत है। ये पावर है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। इश्तियाक भाई उनका नाम है जिन्होंने दाढ़ी शरीफ रखाई है, अल्लाह ताला उनको इस पे हमेशा की कायम फरमाए। कौन से इश्तियाक भाई?